एच डी का फॉर्मूला यही था ना, ध्यान से देखें एक बार, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन में माइनस एच, और ये वाला एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन में प्लस के एच। अगर दोनों साथ सही निकलेगा तो डेरिवेटिव सत्य बनना नहीं है ना। ये कौन सा निकला, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये वाला राइट हैंड डेरिवेटिव। कल तुमने आंसर निकाला था कौन सा, साइन एक्स का। मैं तुम्हें बहुत स्पष्ट बात ही बता देता हूँ कि इस पूरी मैथमेटिक्स में अगर सबसे खतरनाक कोई पॉइंट किसी बालक को लगता है तो यही लगता है, जहाँ पे लिमिट आ जाती है, उसकी इच्छा ही नहीं होती सवाल को छेड़ने की। मतलब वो इंटीग्रेशन बढ़िया निकाल देता है, बाकी सब में बढ़िया सोच लेता है, इस जगह नहीं सोचता वो काफी अच्छा। तो मैं तुम्हें एक साफ साफ बात ये बोलता हूँ, चलो मुझे मोटे मोटे सवाल का जवाब दे दो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, 2x। इससे घटिया सवाल लेंगे इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पाया जाता है। इसका सभी लोग डेरिवेटिव इसीलिए निकालें जिससे कि तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ जाए। सभी लोग इसका LHD से डेरिवेटिव निकालोगे और सभी लोग इसका RHD से निकालोगे। इसके दोनों तरीकों से डेरिवेटिव फाइंड करना। अब डेरिवेटिव कैसे फाइंड होना है, तुम मेरा एक आंसर देखो, अपना बाद में ट्राई करना। मैं LHD से करता हूँ। अगर f डैश x इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे क्या लगेगा माइनस एच, और माइनस में क्या लगेगा एक्स स्क्वायर। पहले देख लो, मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है। नीचे माइनस के एच और माइनस का फंक्शन लगाना है, नीचे माइनस का एच है माइनस का फंक्शन लगाना है, उसका क्या रखना है तुम्हें, x माइनस एच, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो अपने पास में f डैश x इक्वल्स टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला कौन सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab और माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस के एच। मतलब सीधी सीधी बात है, याद क्या करना है तुम्हें, नीचे h फिक्स है, माइनस के एफ एक्स आगे आएगा, आगे क्या रखना है बस x माइनस एच और x प्लस एच। इसमें एक चीज कट रही है, काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। अपने पास में यहाँ पे एफ डैश एक्स, और जब तक h है तब तक लिमिट नाम के इस अक्षर को लिखने में तुम पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, जो कोई भूत नहीं है, आराम से लिख तरीके से। अच्छा, अगर हम लोग इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा माइनस के एच स्क्वायर, और ये वाला बन जाएगा प्लस के 2xh, और नीचे आ जाएगा h। इसमें कुछ कॉमन लेकर काट, h कॉमन लेकर कट जाएगा, और h के कॉमन लेके कटने पर, h के कॉमन लेके कटने पर माइनस के h प्लस के 2x, और उसके नीचे h लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें h से h काट दिया, 0 पुट करें, और जब 0 पुट कर देंगे तो f डैश x का आंसर क्या निकल के आ जाएगा 2x। ये मैंने LHD से निकाला, अब तुम निकालो RHD से। और अगर दोनों से आंसर सेम आ जाए तो मतलब स्लोप सेम है, और स्लोप सेम मतलब कि आंसर करेक्ट है, हमारा डेरिवेटिव सही बैठेगा। कल निकालो उत्तर। मोनू के सवाल नहीं कर रहा है भाई, कैसे परेशान है क्या, या मुझे लगता है फिलहाल मुझसे बीमार कोई नहीं है, बॉडी टोन ही ऐसी है। और ये शिल्पा के राज कुछ राजशाही कुछ नहीं करते ना, उन्होंने एक बार ऐसा बोला था कि अपने मुंह से बोला था, उनके मुंह से, मॉडर्न एकेडमी का सबसे बेस्ट टीचर मैं हूँ, मेरा कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे जाने के बाद मुझसे अच्छा कोई टीचर स्कूल में आ सके। ऐसा मतलब a lot of words, self boosting। सही बताऊं, वहम है लोगों के अंदर बहुत सारे, ठीक है कुछ बहन में जी थोड़ा सुकून तो रहेगा।
आती भी है, बस एनसीईआरटी की जो किताब वाली आईटी का आई लिख दीजिएगा एक सवाल। बना आंसर बन गया, क्या बना? दोनों सेम बना, मतलब कि सही है, डेरिवेटिव हो सकता है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अच्छा मैं फिर भी जल्दी में निकाल देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 और सामने सभी लोग f डैश x या डेरिवेटिव रखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस h का स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर अपॉन में h। जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर प्लस के 2xh माइनस के x स्क्वायर अपॉन में h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इससे ये काट दिया तो f डैश x इज इक्वल टू में h स्क्वायर प्लस के 2xh अपॉन में h। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो अपने पास में f प्लस के 2x लिमिट h टेंड्स टू 0 बन जाएगा 2x। ठीक है ना, दोनों का डेरिवेटिव अगला सॉल्व करें। देखिए वापस से निकालो, डेरिवेटिव निकालो पहले, ये जो निकाला फर्स्ट प्रिंसिपल है, न्यूटन ने इसे निकाला था, तुम भी न्यूटन हो मतलब। न्यूटन भाई ने ये डिस्कवर किया था, इससे बहुत से डेरिवेटिव निकाले और उन सबकी लिस्ट बना दी, उसको चैप्टर में सेट कर दिया, फिर लोगों को पढ़ा दिया। यही था वो इंसान जिसने डेरिवेटिव दोनों तरीकों से निकाले, जिसके सही आ रहे थे वो तो सही सवाल बना दिए, जिसके नहीं आ रहे थे मतलब वो सवाल नॉट डिफरेंशिएबल है, गलत सवाल है वो। दोबारा करें, बताइए मुझे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? मैं कल ही करा है, दोबारा करें। एल एच डी से निकालो और आर एच डी से निकालो, डेरिवेटिव निकालो। तो फिर प्रतीक को तो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। गद्दी पे इसके पास बैठ रहे नेम डेढ़ घंटे में अकेला। अच्छा दरअसल तुम्हारे प्रैक्टिकल भी होंगे, नंबर टीचर ही देते हैं, हालांकि ऐसे स्कूल देख कर देता है, ऐसे कोई टीचर दुश्मनी नहीं निकाल सकता। बस यही कारण है कि मैं तुम लोगों को ऐसे सवाल नहीं देता कि पूछना करना है, ऐसा अपनी प्रैक्टिस करो, कहीं किसी से मत पढ़ो फिजूल में, वो तरीका नहीं है, वो सही तरीका नहीं है। बालकों को बढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है कि एक टीचर दूसरे को नीचा दिखाए। पोलाइटली रहे तरीके से, शांति से। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, और यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी दोनों में सेम है। अप्लाई करो तरीके से, मुझे अब हड़बड़ाहट नहीं है। मैंने कल डेरिवेटिव में जितना मूड मारा जो तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंचा, उसी बात को बस पहुंचाना है। आज टारगेट ही यही है। आज मैं नॉट डिफरेंशिएबल वाला एक भी सवाल नहीं करवाऊंगा तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, सारे दोनों से करवाऊंगा, दोनों से डेरिवेटिव निकलवाऊंगा, बस वही करने हैं। तो वो आंसर निकालते हो लगातार बस।
ये यहाँ बेटा कर ले है हैबिट है तेज है जाएगा नहीं विद्युत अपने लोगों ने लगाया इसको ये हमने लगाई वो उसको सात तक की एक्यूरेसी अच्छी है, सात तक जाएगा जीतने की संभावना बढ़िया। अगली बात भी है सही। वरना cos x बना भाई निकालो बनाओ, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम आंसर निकालो, मतलब तुम्हारा जो कल का बहुत खराब हिस्सा गया है जिसमें तुम्हें समझ में कम आया लिखा तुमने ज्यादा, उस कहानी को आज निकालने बस सफाई से। अब ये वाला क्या बना तुम्हारा 2 cos यानी कि 2x माइनस के एच अपॉन 2 यही वाला जुड़ के बनेगा घट के बनेगा, ये जुड़ के बनेगा हाँ ठीक है। और फिर क्या आएगा साइन t माइनस बी, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस की एच अपॉन में 2। अब आते हैं कि यहाँ पे h के नीचे 2 है तो यहाँ पर भी h के नीचे 2 होना चाहिए, तो मैंने इस जगह पर 1/2 लगाया तो मैं इस जगह पर भी क्या लगाऊंगा 1/2। मैं 2 से 2 तो काट ही देता हूँ पहली बार में। फिर मुझे बात का एहसास हुआ कि मैं किसी टाइम पे पढ़ा था कि साइन के अंदर माइनस एच अपॉन 2, यहाँ पे माइनस एच अपॉन 2 आंसर 1 सेम होने पर, तो अपने पास में f डैश x इक्वल्स टू में लिमिट h टेंड्स 0 1 मल्टीप्लाई में cos 2x माइनस के h अपॉन में 2। अब तुम्हें इस जगह पे क्या करना, पहले 2 को अलग करो उसके बाद h पुट करो। अगर 2 को अलग कर लेंगे तो बन जाएगा लिमिट, हम थोड़ा जल्दी करना है लेकिन सही तरीका क्या बता देता हूँ कि हमारे पास में पहली बात तो हम लोग कंसेप्ट को अपने अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तरीका ये कि इसको cos a माइनस b में खोलो और खोलने के बाद में h की वैल्यू पुट करो, तरीका ये कहता है। आंसर उससे भी प्रोसेस निकलेगा, बस बहुत समझदारी, हम लोग समझते हैं इस बात को कि इसका आंसर h में 0 पुट करेंगे तो क्या बन के आएगा cos x, और शायद उससे वही निकल के आया सेम टू सेम है, यानी कि LHD का आंसर भी cos x है और RHD का आंसर भी cos x निकलेगा। जब ये बात न्यूटन ने इन सभी सवालों पे अप्लाई करी तो उसने जिन जिन सवालों के सही आंसर निकल के आए, जिनका LHD RHD सेम आया, उन सभी को डेरिवेटिव की लिस्ट में डाल दिया, उसने चैप्टर बना दिया डिफरेंशिएबिलिटी नाम का। ठीक है अगला करें। चाहता हूँ तुम पहले डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेट कर लो, जरा ध्यान से बताएंगे। fx इज इक्वल टू में x क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, क्या बनेगा निकालें, LHD RHD दोनों से निकालें। तुम लगातार सवाल इसलिए करते हो कि तुम्हारे दिमाग में वो फॉर्मूले सेट हो जाए, वो अच्छे से फिट हो जाए तो आंसर तो सबको पता है कि 3x स्क्वायर आएगा। बेस कौन पढ़ा रहे हैं, संजू सैमसन आ रहे हैं वो, हाँ कब से
आज आए, कल भी आए थे, आज से आए सुबह। ये एलएचडी है, माइनस के एक्स टू अपॉन में माइनस के एच, और ये वाला एलएचडी है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस के एच का होल क्यूब और माइनस के एक्स का क्यूब, जबकि अपॉन में ओनली एच। अगर ध्यान से शॉर्ट आउट करें इस पूरे खेल को, और लिमिट एच टेंड्स टू 0, यार ये प्रॉपर्टी किस में बनेगी, ए माइनस बी का होल क्यूब, याद है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी और प्लस के 3ab स्क्वायर, यानी कि ऐसे करके ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी और प्लस के 3ab स्क्वायर माइनस के एक्स क्यूब अपॉन में माइनस के एच। अगर एफ डैश एक्स को ध्यान से सेट करें तो सीधी सीधी बात, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब घटा, ऊपर से कुछ कॉमन है काट दो, एच माइनस एच जो भी तुम्हें सही लगे। तुमने अगर माइनस एच कॉमन लिया है तो सीधी बात यहाँ पे क्या बचेगा, एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस के 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 3xh, और उसके नीचे माइनस एच से माइनस एच काटा तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू में लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे चलेगा एच स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 3xh। अब एच के पे क्या पुट होगा 0, जब 0 पुट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा इसका 3x स्क्वायर, इसी डेरिवेटिव को हम लोग dy ओवर dx भी कहते हैं, यानी कि x क्यूब का LHD से जब निकाला उसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा dx स्क्वायर, और अगर इसका हम लोग RHD से निकालेंगे तो भी क्या निकल के आएगा dx स्क्वायर। मतलब कि सवाल एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया परफेक्ट डेरिवेटिव है। अब इसी में कुछ खेल और भी हैं, अच्छे खासे खेल है, ठीक है। इसी में देखो fx इक्वल्स टू, जब बताएंगे 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारी बात बिल्कुल ठीक है। एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा इसका डेरिवेटिव, एट x इक्वल टू 1 पे, चलो बताता हूँ इसका डेरिवेटिव बोलो पहले तो, वैसे मतलब जो तुम जानते हो पहले वो लिख लो, और x में 1 डालो, तो x में 1 डालेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, तो इसका आंसर 4 आएगा x इक्वल टू 1। अब इसको तुम्हें LHD RHD दोनों से करना है। अब वो कैसे करेंगे वो सुनिए। हम लोग इस कहानी को अब तक LHD के नाम पर ऐसे बोलते हुए आ रहे थे, LHD के नाम पर, तो एक के नीचे एक लिखोगे है ना, तो 2 डिवाइड में करके लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से बात सुने, एफ डैश एक्स यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, अपन लोग खोल रहे थे इसको फंक्शन में x माइनस के एच माइनस के एफ एक्स, उसके नीचे क्या लगाया था हम लोगों ने माइनस एच, और RHD में जब अपन लोग उसको खोलते हैं तो वो निकल के आता है एफ एक्स प्लस के एच, लिमिट नहीं लगाई मैंने, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स, उसके नीचे क्या निकल के आ जाएगा एच। अब तक ऐसे खोल रहे थे, अब ऐसे नहीं खोलेगा। हेलो हेलो, हाँ भाई, तो तुम इस सवाल को ऐसे खोलोगे, तुम्हें कौन से पॉइंट पे दिया है 1 पे निकालना है ना, तो सभी को फॉर्मूला ऐसे लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 सेम रहेगा,
फंक्शन में जिस जगह पे x था वहां पे अब 1 माइनस एच माइनस के f1 और अपॉन में माइनस के एच, सेम टू सेम इस जगह पर भी f डैश x 1 पे निकाल रहे हैं, f डैश x 1 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे फंक्शन में 1 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 1 और नीचे आएगा h। मैं तुम्हें इस काम को करके दिखाता हूँ, उसके बिना आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुने। अगर मैं कोई पॉइंट नहीं देता तो तुम x में डील करना, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट दे दिया तो खेल कुछ इस तरह से जाएगा। देखो f डैश 1 पे निकालने वाला हूँ मैं इसका डेरिवेटिव, नीचे तो माइनस के चलना ही चलना है, यहाँ पे लिमिट आनी ही आनी है, बस पीछे का हिसाब किताब देखना। फंक्शन में सीधे 1 पुट कर दो, पीछे फंक्शन 1 पुट कर डायरेक्टली, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, सीधे फंक्शन 1 पुट किया, पहली चीज। और दूसरी बात, फंक्शन में क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, यानी कि ये जो x है उसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। और अगर अब इसको सॉल्व किया जाए तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए ये तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ही है, ये वाला 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab और माइनस के 2 अपॉन में माइनस एच। अगला काम इसका मल्टीप्लाई 2 का ब्रैकेट से किया तो f डैश 1 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड 0। ये चीजें मुझे भले कठिन ना लगे, पर जो आदमी इसको पहली बार देख रहा है इन चीजों को, उसके दिमाग में कंफ्यूजन तो बनाती है, इसलिए शांति से करना है। पहले 2 का इंटू किया तो 2 प्लस के 2h का स्क्वायर माइनस के 4h माइनस के 2 अपॉन में माइनस के h। कुछ कट रहा है 2 से 2 और भी कुछ कट रहा है कॉमन लेकर। अगर मैं h कॉमन लेके h काट दूं तुम्हारे पास में यहाँ पे बचा रह जाएगा f डैश 1, h कॉमन लेके नीचे का h काट दिया तो 2h माइनस के 4 अपॉन में माइनस 1। और लिमिट क्या चल रही है, h टेंड्स टू 0। सभी लोग h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही बन गया। हमारे पास ओनली रह जाएगा माइनस के 4 अपॉन माइनस 1, काटेंगे तो आंसर अब उसमें निकाल, मतलब नॉर्मली है तो x प्लस एच और x माइनस एच, और नॉर्मल नहीं है 1 प्लस एच 1 माइनस एच। पॉइंट देना स्टार्ट करता हूँ आपसे मैं। बना अपने आप करें, लिखें, लिखावट थोड़ी सही करें। डिफिसिलिटी का कल तक का फैसला बस ये था कि एच बी आर एच डी अगर सेम है तो आंसर ठीक है, वरना नहीं है। कुछ समय बाद ऐसे सवाल भी आएंगे क्या सेम नहीं निकलेंगे। आंसर बन गया। पहली काम की चीज तुम लोगों को सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिमिट एच टेंड्स टू, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन पीछे क्या आएगा, पीछे 2x स्क्वायर या फिर x में 1 डाल के 1 दे रहा हूं तो 1 डाल के वैल्यू बताओगे, यानी पीछे क्या बनेगा 2, और यहाँ पे 1 प्लस एच यानी x की जगह पर 2 इंटू में 1 प्लस एच का स्क्वायर, यही है ना। फिर होल स्क्वायर खोला जाएगा, होल स्क्वायर खोलने पर f डैश 1 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0
यानी कि 2 a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2h माइनस के 2 और अपॉन में h। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो f डैश 1 इज इक्वल टू अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला 2 प्लस के 2h स्क्वायर प्लस के 4h माइनस के 2 अपॉन में h, 2 से 2 काटा, h कॉमन लेके h काट दिया, तो आंसर इज 4। ठीक है, अगला सवाल करें। fx इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका काम पता है इसे भी? इसका काम क्या है? पिछली वैल्यू देना है ना, पिछला एग्जैक्ट ठीक पिछला वाली वैल्यू देना। ठीक है, सेट करना है ऐड x इक्वल टू 2 पर, डिफरेंशिएबल है कि नहीं निकालो। अगर तुम पे सॉल्व ना हो LHD पूरा, तो बिल्कुल आखिरी में आके रुक जाना, सॉल्व करना ही मत कंप्लीट। ध्यान से पुराना टिप तो भरना कैसे हो, भरना सीखें, फॉर्मूले को लिखना सीखें। सवाल बड़ी चीजें नहीं होंगी अगर तुम लिखना सीख जाते हो तो। लोगों के लिए वही कठिन हिस्सा है, वो एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच इसको कम समझ पाते हैं। एफ एस 2 पे निकालने वाले लिमिट लगेगी h टेंड्स टू 0, नीचे तो माइनस का h फिक्स है और पीछे क्या आएगा एग्जैक्टली 2 और में एग्जैक्ट 2। आगे क्या आएगा ये बता दो। 2 माइनस एच। अच्छा सभी लोग मुझे सवाल का जवाब दे बड़ा प्यार से शांति से कि 2 माइनस एच का मतलब हम कहाँ पे हैं। हम 2 मतलब जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ ये 1 है ये 2 है, 2 माइनस एच यानी 2 से थोड़ा सा, अगर 2 से थोड़ा भी पीछे खड़े हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे खींच देगा मैं 1 पे। तो इसका आंसर बनाओ सीधे 1 माइनस के, और 2 का आंसर तो सीधे सीधे 2 अपॉन माइनस एच। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो आंसर निकल के आएगा LHD का आंसर क्या निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक में से 2 गए तो माइनस के 1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस काटा तो f डैश 2 का जो आंसर है वो फिलहाल लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h आ रहा है। तुम ये जानते हो नीचे तुम 0 नहीं पुट कर सकते, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो रुक जाओ, ये तुम लोगों ने किससे निकाला फिलहाल LHD से। अब अपन लोग चलते हैं RHD पर। अगर RHD से आंसर निकाला जाए f डैश 2 का तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा, नीचे h रहेगा, माइनस में 2 रहेगा, इस जगह पे क्या आएगा 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब 2 से थोड़ा सा आगे खड़े हैं और तो भी उसका आंसर क्या बन के आ जाएगा 2। तो अगर इस वाले केस में आंसर निकाला जाए तो f डैश 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला 2 माइनस के 2 अपॉन में h, और 2 माइनस के 2 का आंसर क्या बन के आ रहा है 0 अपॉन में कुछ भी हो भले दुनिया की कोई भी ताकत हो, लेकिन अगर ऊपर 0 तो आंसर क्या बन के आएगा निश्चित रूप से 0। ये वाला अपना आंसर क्या दे रहा है 0, और ये वाला अपना 0 नहीं देगा। ये तो अगर 0 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइन देगा पर आंसर 0 नहीं आएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर सेम नहीं है। इस वाले केस में ये तो आंसर देने को तैयार ही नहीं है, ये 0 देके जा रहा है पर सेम नहीं है दोनों, यानी कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। और अगर ये इक्वल नहीं है तो सीधी सीधी इस बात का क्या मतलब है, ये वाला जो फंक्शन है वो 2 पर डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, यानी कि अपने पास फंक्शन जो गिवन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, जैसे कि उनमें एक कड़ी इसकी भी आ जाती है। फिर कोई नहीं, ये वाला ट्राई करते हैं। fx इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी अच्छे से याद नहीं हुआ है, 2x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा
2 एक्स, ठीक है, ये मत करना, रुक जा। बस तो सिंपल ही सवाल, ट्राई कर ले। log x एट x इक्वल टू 3 क्या डेरिवेटिव, पता नहीं कैसे करेंगे। वैसे आंसर सोचना एक बार, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, और x में क्या पुट करना है 3, तो आंसर क्या बनेगा 1/3। करके कोशिश कर लो, देख लेते हैं जैसा होगा 19-20, जितना बन जाए उतना बना लो। कम से कम फॉर्मूले वैल्यू तो पुट कर ही लोगे, आंसर तुम पे चाहे निकले चाहे ना निकले, क्योंकि आंसर ना निकलने के पीछे रीजन है, प्रॉपर्टी है भी इसमें। वैल्यू से पुट करते हैं बस। आंसर पूरा नहीं निकाल पाओगे, तुम्हें लॉग की अगर प्रॉपर्टी का ज्ञान नहीं है, एक हाथ का, तो उसमें लगती है इस वजह से। तुम बस वैल्यू पुट कर लो, जैसे कि अगर LHD की वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे पुट होगी, f s x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। हम डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 3 पर, तो x में क्या लगाएंगे 3, तो LHD के अकॉर्डिंग लॉग में x की जगह पे t माइनस h, और यहाँ पे लॉग में t, और नीचे क्या लगेगा माइनस h। जबकि अगर RHD पुट करेंगे RHD के अंदर, तो RHD के अंदर वापस से जब डेरिवेटिव निकालेंगे 3 पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, अगर लॉग के अंदर क्या लग जाएगा 3 प्लस h, माइनस क्या आ जाएगा लॉग में कितना 3, और नीचे क्या लग जाएगा h। चलो जरा उसको हल्का फुल्का सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तुम अगर वैल्यू भी पुट कर गए तो मेन काम सीख चुके हो, ठीक, ध्यान से देखना। f प्लस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब माइनस वाले का लॉग क्या करता है डिवाइड, और प्लस वालों का मल्टीप्लाई। तो अगर लॉग में कभी भी बीचों बीच में माइनस लगा होगा तो उसको डिवाइड में कन्वर्ट करेगा, यानी कि 3 प्लस h के नीचे क्या लगवा देगा 3, मतलब ये जो आगे है वो ऊपर और जो पीछे है वो नीचे, और उसके नीचे क्या चल रहा है तो चल ही रहा है। अब तुम्हें इसके आगे प्रॉपर्टी नहीं पता, इससे आगे डील कैसे होता है, इसका आंसर कैसे निकल के आता है, मतलब जैसे मैं 3 को अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ, तो f प्लस 3 इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0। हमारे पास में यहाँ चल रहा है 3/3, यहाँ चल रहा है h/3, और इस जगह पे है h, 3 से 3 काटेंगे तो 1 तो आ ही चुका कहीं ना कहीं अभी तक। तो f प्लस 3 यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे log 1 प्लस h/3, और उसके नीचे है h। तुम इससे आगे फंस जाओगे ना, बस कर सकते हैं, पर ठीक है कोई नहीं, मैं एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करके तुम्हारे चैप्टर की लेंथ तोड़ दूं, फिलहाल वो नहीं करना। वैल्यू पुट कर पाए बस वही सफिशिएंट है, और कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताओ, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x बना, सवाल यही है। fx इज इक्वल्स टू 10x। इस बार मैं तुम्हें पॉइंट नहीं दे रहा तो तुम x में डील करोगे, निकालो उसका डेरिवेटिव, क्या वो बन जाएगा 10x का मतलब रहने दो। cos x का क्या होता है ये बता दो, cos x का माइनस साइन x, तो इसका बनाओ पहले। LHD से भी निकालें RHD से भी निकालें, और दोनों से आंसर सही आ जाए मतलब हाँ ठीक है आंसर। जब मैं पॉइंट ना दूं तो मैं x में डील करना, मैं पॉइंट दे दूं तो तुम्हें पॉइंट पर पुट कर देना है।
अभिनव बिल्कुल बजा रहा होगा है ना, गोली तो बजाता ही, फोटो भी तो कैलेंडर में शायद है, किसी पुराने कैलेंडर में अभिनव की फोटो शायद बिल्कुल बजाते हुए पट्टी बांध के। पी के वर्मा जी भी बिल्कुल बजाते थे। सिखाते भी थे, तो वो भी भाई खुद ही सिखाते थे बिल्कुल। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी इसमें? cos a माइनस cos b, देखो कैसे होती है सॉल्व, देखो ध्यान से। माइनस के 2 sin a प्लस b अपॉन 2 और sin a माइनस b अपॉन 2 है ना, साइन में डील होंगे। माइनस के 2 sin लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 2 sin a प्लस b करेंगे तो 2x माइनस के h अपॉन 2 और साइन माइनस करेंगे तो माइनस के h अपॉन 2 के नीचे h। ये बना ला। इसको हम कैसे बनाया फिर, इसके नीचे एक 2 लिया और फिर इसके नीचे भी एक 2 लिया, तो सीधी बात है कि इसमें जो बहुत साफ आदमी 1 बनेगा वो ये माइनस एच अपॉन 2 माइनस एच अपॉन 2 कन्वर्ट होगा किसमें, 1 में। यहाँ तुम 2 से 2 काट भी दोगे तब तक तो तुम्हारे पास में f डैश x इक्वल्स टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 ये माइनस के 1 और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x माइनस के h अपॉन 2 इंटू 1। अच्छा 2 से 2 कट ही गया तुम्हारे पास, तो तुम लोग फिलहाल जिस जगह पर खड़े हो वो जगह ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 1 इनटू में साइन और x माइनस के h अपॉन 2। यहाँ पे मैं तुम्हें शॉर्टकट में बोलता हूँ कि तुम h के पे क्या पुट कर लोगे, 0, शॉर्टकट है। नहीं तो अगर हम सही तरह से पुट करेंगे तो साइन a माइनस b पूरा खुलेगा तब जाके वही आंसर आएगा जो अब आ जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस के साइन x माइनस 0.2 0.2 यानी कि 0, तो आंसर क्या बना, ओनली माइनस के साइन x। ये ठीक निकल के आ गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। और जब इसी बात को दोबारा से सॉल्व करेंगे तो इसमें भी सेम टू सेम वही आंसर बनता है, तो मैं इंटरेस्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो वापस से देखिए f(x) इक्वल्स टू में mod x, इसका डेरिवेटिव निकालना है at x इक्वल टू 0 पर। तो 0 पे निकालने में अब क्या करेंगे, 0 माइनस h, और तो पहले अपने तरीके पे कर लो उसके बाद देखो। मतलब दोनों डेरिवेटिव अगर सेम है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब दोनों जगह से निकलने वाली स्लोप, और एक ही पॉइंट पे दो स्लोप है तो डिफरेंशिएबल नहीं है बस। ध्यान से, जहाँ पे आवश्यकता पड़ जाए पीछे से देख ले, क्योंकि बड़ी क्लास में शिकायत थोड़ी होती है कि सभी पीछे देख के करता है, समझ के करो ध्यान से। फंक्शन में 0 माइनस h पुट किया होगा
और सीधे जीरो ही पुट करा होगा। तुम ऐसे कर रही हो, तुम्हें बाद में एहसास होगा कि यार कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने, फिर मैं तुम्हें सही तरीका बताऊंगा इसका, पहले तुम कर लो। ये गलत होगा आंसर, पर ठीक है, शुरुआत में तो जैसा भी आ जाए वैसा चलेगा। कर लो अपने लेवल पे, तो वैसे कुछ गलत नहीं है, तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। मैंने ये सारी वैल्यू सही रखी है, और जिनमें जीरो पुट करना है जीरो पुट किया, जीरो माइनस एक्स में जीरो माइनस एक्स पुट किया, ध्यान से कर। किसी को मॉडल से ग्राफ आता है, कैसे बनता है? बी इस पर ऑरिजिन पर जीरो पर, उसकी जीरो पर दो दो स्लोप आती है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। डिवीजन फंक्शन क्यों पढ़ा रहे हैं? डिवीजन आपका सिलेबस करवा है, 7 तक हो गए, पेपर में 1 to 7 आएंगे, 7 चैप्टर। 5 या 6 पहला 5 6 18 लिख लो पेपर है। सात चैप्टर हो चुके हैं ना 1 to 7 टोटल, 7 हो गए होते अब तक। इतना दौड़ने पर भी 7। हाँ भाई ये बताओ, जीरो माइनस एच का मोड एच ही आना है, और माइनस में जीरो अपॉन में माइनस के एच। तुम्हारे पास में एफ डैश जीरो इक्वल्स टू में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नहीं एच अपॉन में माइनस एच माइनस एच इससे काटेंगे तो एफ डैश जीरो का आंसर क्या बना? आंसर बनेगा एफ डैश ब्रैकेट बन जाता है बड़ा सा, आंसर बनेगा -1। और जब यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो एफ डैश जीरो का आंसर क्या बन के आएगा? ये वाला बनेगा एच अपॉन में एच, और जब इसको काटेंगे तो आंसर क्या निकल के आया? 1। तो फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल। अब तुम्हें जानी बात क्या समझ में आती है, पर मुझे बहुत डीप समझ में आती है। मुझे बात डीप ऐसे आ जाती है कि मैं जानता हूँ इसका मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। मॉड एक्स यूं करके बनेगा, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ये कौन से पॉइंट पे बना हुआ है? ऑरिजिन यानी कि जीरो बना हुआ है, और जीरो पर अगर मैं इसकी चेक करता हूँ स्लोपिंग, तो इसकी स्लोप एक तो u1 रही है और एक u1 रही है, इस पे दो स्लोप है, तो ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। कल को मैं अगर तुम्हारे सामने सवाल रख दूं कि भाई बताइए जरा एफ एक्स इक्वल्स टू में मॉड एक्स माइनस 1 है, तो उसका ग्राफ क्या बनेगा? इसमें ऐसा क्या पुट करें कि यहाँ जीरो आ जाए? 1। तो इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो मॉड x माइनस 1 का जो ग्राफ है वो ऐसे करके बनेगा, इस जगह पर 1 0 पर, क्योंकि इसमें 1 पुट करने पे 0 आता है तो ये 1 पे बनेगा। अब तुम अपने दिमाग से देखकर बताओ, तुम मुझे सवाल बताओ कि ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? कौन से पॉइंट पे इसकी स्लोप चेंज हो जाएगी? कौन सा पॉइंट है जहां पे दो स्लोप देगा? 1 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर इस वाले पॉइंट पर इसकी एक स्लोप तो यहाँ पर होगी और एक स्लोप इसकी यहाँ पर होगी, तो ये 1 पे ये x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर ये डिफरेंशिएट होगा ही नहीं। इस बात को मैं सवाल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू में मॉड x माइनस 2, चेक करना है एट x इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2। ये 2 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं? उसका जवाब क्या है? नहीं है डिफरेंशिएबल 2 पर, क्योंकि 2 पर उसकी स्लोप दो पॉइंटों में डिवाइड हो जाएगी इस वजह से। लेकिन तुम फिर भी लिख के निकाल लो तो तुम्हें थोड़ा समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है। कि मॉड वाले ग्राफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट डिफरेंशिएबल ही होते हैं, है ना? वो x माइनस 2 लिखूंगा तो 2 पर ही नॉट डिफरेंशिएबल है, अगर मैं 3 भी लिख दूं तो भी डिफरेंशिएबल है। क्रिटिकल पॉइंट पे ही कहानी खराब होती है बस। और जब तुम इसे पुट करोगे ना तब थोड़ा सा हिचक आएगी मन में, कर लो।
लेकिन नहीं है टूटी में वो सुनो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू में वो भी चेक कर रहे हैं इसीलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नीचे क्या लगेगा माइनस में फंक्शन में मेन वैल्यू फंक्शन मेन वैल्यू क्या दी गई तुम्हें तो 2 माइनस 2 पुट करेंगे और क्योंकि एलएचडी है तो मोड में 2 माइनस एच माइनस 2 जो आदमी इन बातों को समझना सीख गया मतलब वो सीख गया उससे इस जगह झिझक नहीं है कि साहब मैं गलत पुट कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं सही करता हूँ। अच्छा वापस से एफ डैश 2 ये अपने पास में लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पे आएगा माइनस के एच 2 से 2 भी काट दिया तो माइनस के एच का मोड और ये वाला 0 तो एच से एच काटेंगे तो एफ डैश 2 का आंसर क्या निकला और जबकि आधे जगह से निकला हुआ आंसर तो मैं क्या देगा 1 तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं कौन सी पॉइंट पे नहीं है अगर मैं 3 लिख दूं तो आंसर यस में आएगा वरना नहीं आएगा। अब मैं तुमसे मिक्स सवाल पूछता हूं मिक्स क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू में mod x प्लस mod x माइनस q2 ये सवाल डिफरेंशिएबल है कि नहीं है बताओ। ये वाला जो ग्राफ है ये वाला जो सवाल बनेगा ये डिफरेंशिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता नहीं हो सकता ना कौन से पॉइंट पे नहीं हो सकता तो 2 पर अधिक और क्या कंटीन्यूअस है हाँ मॉड कंटीन्यूअस है ये वाला कंटीन्यूअस है दोनों का प्लस भी कंटीन्यूअस होगा पर डिफरेंशिएट नहीं है। अब तो तुमने मुझे जवाब दिया कि 0 पर और 2 पर दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं है जवाब टोटली सही है कि कुछ गड़बड़ भी है इसमें वो चेक करना है ठीक है। ये पुराना सवाल ये अभी का ताजा सवाल इन दोनों को मिला दिया मैंने पर मेन बात समझे अगर एलएचडी आरएचडी के समान आ जाए तो डिफरेंशिएबल है वरना नहीं है। कल मैं तुम्हें इस कंपोजिट कहानी को फिनिश करवाऊंगा और जैसे ही ये वाला खेल समाप्त होगा वैसे ही तुम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर जाओगे।